एक इलेक्ट्रिशियन के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियाँ कौन सी होती हैं? चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो ज़रूर करते हैं या कुछ ना कुछ गलत जो है या फिर आप उनको मिस्टेक भी कह सकते हैं, वो ये सब ज़रूर करते हैं। तो वो कौन-सी मिस्टेक होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये ऐसी मिस्टेक हैं आप हो सकता है कर रहे हों और आपको फिर भी पता नहीं हो। तो इन सब को जानने के लिए हम हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे बड़ी और जो मेन गलती है वो ये होती है कि जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है वो काम करते समय कोई भी सेफ्टी पैरामीटर का जो है ध्यान नहीं रखता, यानी अपने लिए कोई भी सेफ्टी यूज़ नहीं करता। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन क्या होते हैं, वो हमारी चालू लाइन के ऊपर ही काम करने लग जाते हैं, या फिर जो हमारे इंसुलेशन वाले ग्लव्स होते हैं या जो हमारा प्लायर होता है प्रॉपर इंसुलेशन के साथ, वो सब यूज़ नहीं करते हैं, वो बड़ी लापरवाही करते हैं। आपको इस चीज़ में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉपर सेफ्टी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर किसी भी कारण से कहीं पे कोई हादसा होता है जैसे या फिर करंट लगता है, तो उसमें आपके सेफ़ रहने के जो चांस हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। अगर आप सेफ्टियाँ यूज़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आप घायल हो सकते हैं या फिर आपकी मौत तक हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर सेफ्टी वहाँ पे यूज़ करनी है। अगली जो मिस्टेक होती है वो रॉन्ग वायर गेज या फिर वायर का जो साइज़ है वो गलत सिलेक्ट करना। बहुत सारी जगह पे जैसे आप काम करते हैं, चाहे आपकी साइट हो या ऑफिस हो या आपने कहीं पे काम लिया हो या फिर आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको किसी भी सिस्टम के लिए वायर डालनी है तो वहाँ पे आप अंदाजे से 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm या फिर 4 स्क्वायर mm की जो तार होती है वो सिर्फ अंदाजे से डालते हो, जबकि आपको वहाँ पे प्रॉपर ये देखना होता है कि ये जो आप तार डाल रहे हो, वायर डाल रहे हो, यहाँ पे कौन कौन से जो उपकरण हैं वो चलने हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो यूज होने हैं, इस वायर के ऊपर कितना लोड जो है वो यहाँ पे चलाया जाना है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जो हमारा प्रॉपर वायर साइज़ है वो यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो प्रॉपर टूल यूज़ ना करना है। यानी कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, जैसे आपको मान लीजिए वायर छीलना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो वायर छीलने वाला टूल है सिर्फ वो ही यूज़ करना चाहिए, यानी वायर स्ट्रिपर यूज़ करना चाहिए। जबकि बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, कोई भी कटर लिया या फिर कोई भी प्लायर लिया, उसकी मदद से या फिर चाकू की मदद से भी अपनी वायर को जो है वो छीलने लग जाते हैं। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं वो अपने मुँह से भी वायर को छील देते हैं। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रॉपर वायर स्ट्रिपिंग टूल का यूज़ करना है, उनकी मदद से ही आपको जो वायर है वो छीलनी चाहिए, तभी आपके जो जॉइंट हैं वो सही से प्रॉपर लग पाएंगे। वरना आप मुंह से या प्लायर से या किसी भी कटर से वायर को छीलोगे तो उसके अंदर की जो स्ट्रैंड होती हैं, यानी वहाँ पे जो अंदर पतले पतले कंडक्टर होते हैं, उनके डैमेज होने या फिर उनके टूटने का जो खतरा है वो बना रहता है। वो अगर टूट जाते हैं तो जो हमारी वायर का साइज़ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो वहाँ से फ्यूचर में जो वो हमारा जॉइंट होने वाला है उसके बहुत ही जल्दी जलने के चांस जो हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको वायर छीलने के लिए एक प्रॉपर टूल जो है वो यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे बात सिर्फ वायर छीलने की ही नहीं हो रही है, चाहे आपको कोई भी नट बोल्ट टाइट करना हो, अगर वहाँ पे प्लायर की ज़रूरत है तो प्लायर यूज़ करना चाहिए, स्पैनर की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्पैनर आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है वहाँ पे हमारा जो गोटी सेट है वो यूज़ होना है या फिर हमारी जो टी होती है वो यूज़ होनी है, तो आपको उन टूल की मदद से ही उसको टाइट करना है। ठीक ऐसे ही चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के लिए जो हमारा प्रॉपर टूल होता है वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगली जो मिस्टेक है वो है अर्थिंग को लेके। ये ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है वो अपना खुद का काम करने वाले जो हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं। अब मेनली हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मिस्टेक बताने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर मिस्टेक वही करते हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं। जो कहीं पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो ये मिस्टेक बहुत ही कम करते हैं। तो अर्थिंग भी उन्हीं में से एक है। जैसे आपने कहीं पे किसी का भी काम लिया है, वहाँ पे आप उनकी वायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अर्थिंग नहीं करते हैं, ना ही आप वहाँ पे अर्थिंग को सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप अर्थिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे केस में क्या होता है, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे
कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप जैसे कोई उपकरण लगा रहे हैं, जैसे कोई मोटर है या फिर कोई पैनल है, उसकी अर्थिंग भी आपको करनी ज़रूरी होती है, यानी उसको अर्थिंग से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे दोस्त क्या होते हैं, वो उसको अर्थिंग से कनेक्ट करते ही नहीं है। चाहे आप इसको लापरवाही कहिए या फिर अज्ञानता कहिए, या जैसे कि उसको पता ही ना हो। तो आपको अर्थिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। चाहे आप किसी भी सिस्टम की कर रहे हो, आपको अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, इसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी अर्थिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल में और वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगली जो मिस्टेक होती है वो होती है ओवरलोड सर्किट के ऊपर। ओवरलोड का मतलब ये हुआ, हमें एक जगह पे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो चलानी होती हैं। जैसे एक फ्रिज है, एक मोटर है, या फिर हमारी लाइटें हैं, तो उन सब के लिए हमें अलग अलग सर्किट जो है वो डालना चाहिए। लेकिन बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, सिर्फ एक सर्किट डालते हैं और उस एक सर्किट के ऊपर ही बहुत सारा जो लोड है वो डाल देते हैं। हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे बहुत केस में आपने देखा होगा, एक पतली सी तार के साथ एक 4-5 जो सॉकेट हैं वो कनेक्ट कर देते हैं, और उन 4-5 सॉकेट में फिर हम चार्जर भी लगा लेते हैं, टीवी भी चला लेते हैं, लाइट भी चला लेते हैं, फ्रिज भी चला लेते हैं। ऐसी मिस्टेक बहुत जगह पे हमने देखी है। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको प्रॉपर जो आपके डिवाइस हैं उनके हिसाब से अलग अलग सर्किट जो है वो डालने चाहिए, और कोई भी आपका जो सर्किट है वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्किट ओवरलोड है तो वो धीरे धीरे हीट होगा। हीट होने के कारण आपकी जो पूरी वायरिंग है वो जल भी सकती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी जो सर्किट है वो ओवरलोड कंडीशन में नहीं चलाना है। अगली जो मिस्टेक होती है वो होती है जॉइंट के ऊपर। हमें बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइप के जो जॉइंट हैं वो जॉइंट करने पड़ते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली वायर छीली और उनको आपस में घुमा के ट्विस्ट करके अपना जो जॉइंट है वो लगा दिया। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें जॉइंट का प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके के अनुसार ही ये जॉइंट जो है वो लगाने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो हमारा जॉइंट है उनके तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्रॉपर जॉइंट करते हैं, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो बना के आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारे जो जॉइंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा जॉइंट आपको करना चाहिए। तो आपको जो हमारा नॉर्मल सिंपल ट्विस्ट करने वाला जॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी मदद से आपका जो सर्किट होता है वो ओवरलोड हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी हीट पैदा होती है और जो हमारा जॉइंट है वो जल्दी ही जल जाता है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है वो ज़रूर करते हैं, और ये गलती होती है हमारी सेफ्टी को लेकर ही। पहले हमने पॉइंट बताया था वो था हमारी पर्सनल सेफ्टी का। अब जो ये सेफ्टी है वो हमारी पर्सनल सेफ्टी में भी आती है, और जो हमारे डिवाइस होते हैं यानी हमारा जो सिस्टम होता है उसकी सेफ्टी में भी आती है। तो ये जो मिस्टेक होती है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि जो हमारे सेफ्टी डिवाइस होते हैं या तो उनको लगाते ही नहीं, और लगाते भी हैं तो अगर वायरिंग में कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से जो हमारे सेफ्टी डिवाइस होते हैं वो बार बार ट्रिप होते हैं। तो ऐसे में उन डिवाइस को या तो हटा देते हैं या बाईपास कर देते हैं। ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर जो सेफ्टी डिवाइस हैं जैसे हमारी MCB है, RCCB है या MCCB है, ये प्रॉपर यूज़ करने हैं। और अगर कोई भी गड़बड़ आपको वहाँ पे दिख रही है, यानी आपके सर्किट में कोई भी दिक्कत है जिसके कारण हमारी जो सेफ्टी है वो बार बार ट्रिप हो रही है, तो आपको उस सर्किट को चेक करना है और जो फॉल्ट है उसको निकालना है। उसके बाद आपका जो वो सर्किट है वो प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस के साथ जो है वो काम करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके सर्किट में या फिर आपके उपकरण में कोई दिक्कत है तो उसको ढूंढने के आलस में आप जो सीधा जो सेफ्टी डिवाइस लगा है उसको ही बाईपास कर दें या फिर हटा दें। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे जो हमारा डिवाइस होता है वो ख़राब हो सकता है, हमारा जो सर्किट है वो जल सकता है। इसके अलावा उस डिवाइस पर जो भी काम करेगा, उसको जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको भी करंट का झटका जो है वो लग सकता है। तो ऐसे में आपको प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस यूज़ करने हैं और उनको कभी भी बाईपास नहीं करना है। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी जो डिटेल हैं या छोटे छोटे जो काम हैं उनको बचने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे कहीं पे कोई नट बोल्ट हमें टाइट करना है, उसको सही से टाइट नहीं करेंगे, हल्का सा टाइट करके छोड़ दिया। कहीं पे हमें जॉइंट दिखा, उस पे हमें प्रॉपर टेप लगानी चाहिए। वहाँ पे दिख गया कि यहाँ तो कोई आएगा नहीं, तो ऐसे में इसको जॉइंट को टेप लगाने की ज़रूरत ही क्या है।
कहीं पे दिख गया कि कोई स्विच बोर्ड लगा है, उसमें कुछ स्विच जो है, उन स्विच का जो लूज कनेक्शन है या फिर उनके जो स्क्रू होते हैं वो ढीले हैं, तो उनको टाइट करने से भी बचते हैं कि चलो छोड़ो यार, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिशियन को सामने दिख रहा है कि ये हमारा सर्किट ओवरलोड है, इस पे कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी लापरवाही में छोड़ देते हैं कि छोड़ो, चल रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, तो उसको भी ऐसे ही चलते रहने देते हैं। तो ऐसे में ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल या छोटे छोटे जो काम होते हैं उनका हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है। अगर इनके ऊपर हम लापरवाही करते हैं तो ये लापरवाही हमारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपको इन छोटी छोटी मिस्टेक करने से भी बचना चाहिए और अपने काम को जो है वो प्रॉपर पूरी तरह से करना चाहिए। तो ये हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो एक इलेक्ट्रिशियन अपने डेली के जो काम है उनमें करता रहता है। आपको इन सभी मिस्टेक से जो है वो बचना चाहिए और अपने काम में जो है वो सुधार लाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।